तो यहां पर बृजमोहन श्रीवास्तव जो बातें सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं, लाडकी बहन योजना का पैसा तो बढ़ाया नहीं जितना देना था, पुराना ही रख रहे हो। बजट और घटा दिया लगभग 8-9 हजार करोड़ और कह दिया ये कोई चुनावी जुमला वगैरह थोड़ा था, जब पैसे होंगे तब दे देंगे। पैसे आप दे नहीं पा रहे, महिलाओं को आप अंगूठा दिखा देते हैं, पर आपके मंत्री वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि झटका मटन बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मल्हार सर्टिफाइड दुकानें अब हिंदू संभालेंगे। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो आप अनाज खिला रहे हैं पूरे देश में, मटन कितने खा पा रहे हैं? ये अपने आप में जहां सवाल है, उसके बजाय पंजीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। संदीप जी देखिए, अब राणे जी के बयान पे तो मैं कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? आपके सहयोगी हैं, क्यों नहीं कहे? ये कैसा, ये कौन सा रिश्ता है भाई? ये कैसी गठबंधन सरकार आप चला रहे हैं? संदीप जी देखिए, मंत्री ने बोला है और इसका जवाब सरकार को ही देना है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कह रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में आदरणीय अजीत दादा पवार ने आज जो बजट पेश किया है, उसमें जितनी जरूरत है उतना पैसे का आरक्षण किया गया, उतना पैसा आवंटित किया गया है, कोई पैसे में कमी नहीं की गई है। जितने लोगों को जितना पैसा देना, करीब 36,000 करोड़ का बजट होना चाहिए था, 36,000 करोड़ का बजट रखा है, जो 1500 रुपए प्रति महिला को मिलेगा। वादा कितने का था? 1500 रुपए देने का वादा था, वो तो पहले से ही दे रहे थे। देने का वादा कितने का था बृजमोहन भाई? देखिए, जो वायदे थे वो इस बात को थे कि हम आगे इस पे विचार करेंगे। अच्छा, तो आज जो हुआ है, ये एक जो वायदा चुनाव का था उसको पूरा किया है। सीधे सीधे नहीं बताया गया 2100 रुपए देंगे हम, पक्का देंगे। स्पष्ट रूप से कहा है ना ना ना, नहीं, ये अजीत दादा पवार की तरफ से कभी भी इस प्रकार का बयान नहीं, बीजेपी की तरफ से कहा गया, एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया। बात जिस मुद्दे, एकनाथ शिंदे के चेहरे की अगुवाई में आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, अगर पर इसका मतलब यह नहीं है कि आज अगर इस बजट में प्रावधान नहीं है तो जो फिर से जुलाई में तय होना है, दिसंबर में तय होना है। हमारे दर्शक हैं, ये पिछला सवाल लीजिएगा, पर इसका ये मतलब पीसीआर हमारे दर्शक हैं बृजमोहन भाई, वो कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या, ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या कि सियासत अब खान पान तक पहुंच गई है? भाऊदास हैं, इंदौर वासी हैं। अब देखिए, हलाल या हराम ये मंत्री तय करेंगे। हलाल खाना है कि झटका खाना है? संदीप जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ऐसे किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं। एक दूसरा, ये जो चर्चा आज आपने शुरू की है, जिसपे कि मैं तो मान के चलता था कि बहुत ही गंभीर बात होगी, लेकिन मैं सोचता हूं कि इन मुद्दों पे शायद बात करके हम इन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से और चर्चा में लेकर आ रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश पे लगभग 7 लाख गांव हैं, करीब 15,000 से ज्यादा बड़े बड़े शहर हैं, और अगर किसी एक गांव में, किसी एक मस्जिद में या किसी एक मंदिर में कोई बात होती है तो वो पूरे इस देश का ना तो सोच है, ना इस देश का वो चेहरा है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं बड़े दुखी मन से बृजमोहन भाई, ये शो मैं कभी हिंदू मुसलमान के शो ही नहीं करता, पर जब ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है तो उसको एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक छोटी मोटी घटना किसी एक शहर में, गांव में, कस्बे में हो जाए, वो नेशनल न्यूज बनाकर और वो हिंदू मुसलमान विमर्श के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? मैं संदीप भाई आपसे यही कहना चाह रहा हूं। मैं भोपाल से हूं, जैसे अभी बहन सुप्रिया जी ने कहा कि वो लखनऊ से, मैं भोपाल से हूं। भोपाल में आज भी बेहतर तरीके से सारे लोग मिलकर होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और तो रमजान में हम लोग जाके रोजा अफ्तारी भी करते हैं। अपने बिग ब्रदर बीजेपी को क्यों नहीं समझा पाते? देखिए, आज मैं दर्शकों को बता दूं, आपको भी बता दूं, मैंने जेडीयू से कहा, उनसे मैंने गुजारिश की कि भाई आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हरिभूषण ठाकुर चुप होने का नाम नहीं ले रहे, आइए। उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि हम क्या बोलेंगे, हम इस पे नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलोगे? एक्सपोज करना होगा ना इन लोगों को, या आपकी मजबूरी हो गई है? सरकार में हो तो बीजेपी का एजेंडा भी आगे चलता रहेगा और आप असहज भी होते रहेंगे। यही हाल जेडीयू का है क्या?
देखिए संजीव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब आदरणीय योगी साहब ने बयान दिया था बटोगे तो कटेंगे, इसका सबसे पहले हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम आपके अजीत बयान पवार से ने सहमत कहा, थे। हाँ। आदरणीय अजीत दादा पवार ने खुल के इस बात को कहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता, नीतीश राणे इस का मामले बयान में बिल्कुल गैर साफ जरूरी है। हम लोग इस देश के नागरिकों को बिल्कुल हम असहमत हैं उनके मटन बयान की से। मैं चिंता कर ऑफिशियल रहे इस बात को कह रहा हूं, हम हैं, उनके 81 बयान से करोड़ असहमत हैं। लोग 5 किलो हम- अनाज खा रहे हैं, पर ये राजनीति ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।